हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेंद्र कौर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस सीखो। इस वीडियो में हम बात करें हैं क्लास 8 के चैप्टर एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का जो चैप्टर है चैप्टर 8, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसकी हम बात करेंगे कि इसमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो देखो, नाम से पता लग रहा है मैटर की बात होगी। मैटर वो वाला नहीं भाई, मैटर हो गया है ये वाला नहीं, ठीक है? वो वाला मैटर नहीं करना। मैटर क्या होता है भाई वाला मैटर नहीं। मैटर मीन्स जो हमारे आसपास चीजें हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अभी तीनों चीजें मैटर में आती हैं और हमारे आसपास है। इनमें से कुछ चीजें हम इनहेल भी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें खा रहे हैं, ठीक है, पी रहे हैं। और हमारे आसपास जो चीजें हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस मैटर का हिस्सा है। तो आपकी बुक की जो चैप्टर की शुरुआत है उसमें एक पिक्चर है ना, बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल है, कुछ बच्चों के पास टिफिन है, कुछ बच्चे टिफिन खा रहे हैं आई गैस, और कुछ बच्चों ने टिफिन खोल, अरे तो खाली है, मेरा दोस्त खा गया। ऐसी कुछ पिक्चर बनी हुई है। तो उसमें यही बात पूछी गई है कि इस पिक्चर में देख के बताइए कोई ऐसी चीज बताइए जो मैटर ना हो। सब कुछ मैटर है। वो बच्चे का टिफिन मैटर है, उस बच्चे का खाली टिफिन भी मैटर है, क्योंकि खाली टिफिन में जो टिफिन है वो टिफिन भी मैटर से बना है। टिफिन अगर भरा हुआ है उसके अंदर अगर खाना है तो वो भी मैटर है, टिफिन के इंक्लूडिंग वो भी एक मैटर है। बच्चा खुद एक मैटर है, या बच्चा मैटर है आजकल, बट यानी कि स्टूडेंट्स मैटर है आजकल। क्यों स्टूडेंट्स मैटर है वो मुद्दा नहीं उठाना। चलो, स्टूडेंट्स यानी कि आप, मैं, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, हम सभी मैटर का ही हिस्सा है। तो इससे मैटर की क्या डेफिनेशन हो रही है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कंसिडर्ड एज मैटर। मींस जो हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके पास अगर मास है, चमड़ी वाला मास की बात नहीं हो रही, चमड़ी वाला मास नहीं। आसपास जो भी चीजें हैं जो किसी न किसी पार्टिकल से बने हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने, जो कि आपने चैप्टर 7 से बना है, उनके पास बड़ी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल स्पेस है, सब कुछ है, राइट? वो सारी चीजें किससे बनी है? मैटर का हिस्सा है, मैटर से ही बनी है। यानी कि हमारे आसपास जो हवा है वो भी मैटर है, क्योंकि हवा जो है किस चीज से बनी है? पार्टिकल से बनी है, राइट? हवा किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। हम ऑक्सीजन इनहेल करें, ऑक्सीजन के पार्टिकल से है। हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करें, कार्बन डाइऑक्साइड के भी तो पार्टिकल्स हुए, राइट? तो एयर भी मैटर है। अब जिस बेड पे या जिस बेंच पे या चेयर पे, जिस पे भी आप बैठे हो, वो भी मैटर। अब आप कहोगे मैं तो मैम जमीन पे बैठा हूँ, जमीन मैटर नहीं हो सकती। जमीन भी मैटर है। हमारे आसपास की सारी चीजें ही, प्यारे बच्चों, मैटर है। यानी कि एनीथिंग एनीथिंग दैट occupies space and has mass and volume as well, वो हमारे पास होता है मैटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मैटर की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, वॉल्यूम से क्या मतलब है? यानी कि उसमें कुछ तक कुछ चीजें भरी जा सकती है। आप कहोगे मैम मेरे अंदर कैसे वॉल्यूम है, कि मेरे अंदर कोई चीज कैसे भरी जाती है? अरे आप खा नहीं रहे हो खाना, रोज इतने बर्गर खा जाते हो, पिज्जा खा जाते हो, सैंडविच बना के खा जाते हो, और मोमोज मैगी की तो छोड़ ही मत बात। मोमोज मैगी तो आप छोड़ते नहीं, ठीक है, और जितनी मजे दुनिया का भर का गंद हो वो आप खाते हो, ठीक है, अच्छी चीजें आप खाते नहीं हो, ये भी एक मैटर है। खैर, अब वॉल्यूम है यानी कि हम कुछ ना कुछ चीजें कंज्यूम करें। इसके अलावा अगर आप कहो मैम मैं तो खाया ही नहीं, मैं तो कल से खाना ही नहीं खाया, मैं तो भूखा हूं। अरे आपके अंदर लंग्स नहीं है, आपके अंदर हार्ट नहीं है, आपके यहाँ पे ब्रेन नहीं है। ये ब्रेन कहाँ फिट हुआ है? अगर यहाँ पे स्पेस थी तभी ब्रेन फिट हुआ है। आपकी बॉडी के अंदर बोन्स है, ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। ये सब क्या है? मैटर ही तो है, क्योंकि इनका मास है, यानी कि किसने मतलब पार्टिकल्स के ज्वाइनिंग से बने हैं, ठीक है, और उनका वॉल्यूम है, और ये अपनी स्पेस भी लेते हैं। अब हार्ट ने अपनी जगह ले रखी है, ब्रेन ने यहाँ पे जगह ले रखी है, माना आपके घुटनों में होगा, बट यहाँ पे तो है ही, चलता घुटनों में है यहाँ पे,
तो वो भी तो मैटर का ही हिस्सा हुआ, राइट। इसके अलावा किडनी है, या फिर आप कह दो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी बोन्स है, सबने अपनी अपनी स्पेस ले रखी है। ये तो है नहीं कि हड्डी यहाँ पे आ गई, मतलब कि लात की हड्डी यहाँ पे आ गई, नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो फेस की हड्डी है उसके शेप है वैसे ही रहेगी, ठीक है, उसने अपनी जगह बना रखी है। क्लियर हुई बात। तो इसलिए सारी चीजें, हम भी मैटर का हिस्सा है, एयर भी मैटर है, हमारी अर्थ भी मैटर है, पूरा का पूरा यूनिवर्स एक मैटर का हिस्सा है, यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है मैटर से ही बना है, ठीक है। अब इसमें अभी जो है बेसिक इंट्रोडक्शन चल रही है इस चैप्टर की, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। अब 3 चीजें आ रही हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में हमने ढेर सारी एक्टिविटीज को पढ़ पढ़ के, ट्राई कर करके, या कुछ की वीडियोस देख के हमने समझना है कि 3 चीजें क्या होती है। सबसे पहले आता है एलिमेंट, फिर आता है कंपाउंड, फिर आता है मिक्सचर। अब पहले हम देखते हैं एलिमेंट क्या है। एलिमेंट, आपको क्या लगता है एलिमेंट क्या है? सोचो। एलिमेंट एक ऐसी चीज है जो कि प्योर सब्सटेंस से बनी है, ठीक है, जो कि प्योर सब्सटेंस है, वो ही मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है। अब आप कहोगे मेरे पास तो पानी डिस्टिल्ड है, पूरा शुद्ध है, क्या वो एलिमेंट है? नो। अब आप कहोगे मैंने खुद ही मेरी गाय को जो है अच्छी अच्छी वेजेस खिलाई थी, मैंने उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया था, तो मेरी उस गाय से जो दूध आया है मुझे, वो प्योर है, वो शुद्ध है, तो क्या वो एलिमेंट है? नहीं है। अब आप कहोगे मैंने उस गाय के शुद्ध दूध से शुद्ध घी निकाला है, और आप फिर पूछोगे कि ये शुद्ध घी एक एलिमेंट है? नहीं है। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ मैटर से बना है, ठीक है। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ मैटर, मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ मैटर, वो हमारे पास होता है एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट समझो एक सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ मैटर से बना है, ठीक है। अब इसको कैसे समझें? हमारे आसपास की हवा क्या वो एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो तरह तरह की गैसेस और जम जम के प्रदूषण भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम समझे कैसे? जैसे कि आप ये ले लो, लोहे की कोई चीज है आपके पास, आयरन की चीज है, ठीक है, या कोई आप ले लो आयरन का बर्तन है, या कोई टॉय है जो आयरन से बना है, तो वो जो प्योर है, अगर वो आयरन, यानी कि उसके अंदर सिर्फ आयरन के ही एटम्स हो, आयरन के ही मॉलिक्यूल्स हो, तो वो आयरन एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है? सेम टाइप ऑफ मैटर, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। समझ में आई बात? सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपके पास कोई आयरन का टॉय है, ठीक है, आपके पास कोई टॉय कार है, आई नो माई ड्राइंग इज रियली वेल, ये आपकी टॉय कार है, मर्सिडीज है ये, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी टॉय कार किससे बनी है? आयरन से बनी है, आयरन का सिंबल है, याद कर लो, कैपिटल एफ डालना है। जो भी हम एलिमेंट्स के सिंबल्स डालेंगे या कंपाउंड्स के सिंबल्स डालेंगे, फर्स्ट जो होता है लेटर, कंपाउंड छोड़ो, एलिमेंट ले लो, जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है। अगर उल्टा किया, अगर ऐसे किया, ज्यादा शाने बने, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, जम के थप्पड़ पड़ेंगे मैडम से। क्यों? रॉन्ग है, नहीं करना, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपके मम्मा ने गोल्ड की ज्वेलरी ली, ठीक है, गोल्ड का सिंबल होता है ये, ठीक है, और आपने अपने सिस्टर को राखी पे सिल्वर की ज्वेलरी गिफ्ट की, सिल्वर का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब जो गोल्ड की ज्वेलरी ली है वो तो प्योर नहीं होता, बट खैर ज्वेलरी प्योर नहीं होती। अगर आपके पापा ने गोल्ड का बिस्किट लिया है तो वो प्योर गोल्ड से बना होगा, देयर हाई चांसेस कि वो प्योर गोल्ड ही है। अगर 24 कैरेट में कहूं कि मुझे 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, तो प्योर गोल्ड है, बहुत कम उसमें इंप्योरिटीज है। प्योर गोल्ड मीन्स आपके पास गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सरफेस पे इस तरह से एटम्स पड़े हैं गोल्ड के, ये गोल्ड गोल्ड, एयू एयू क्या, ये एटम शो करे, एक एटम है, ठीक है। फिर इस तरह से, यानी कि आपके पास जो भी ज्वेलरी है गोल्ड की, या आप कह दो आपके पास गोल्ड का कोई बिस्किट है, कुछ भी है, प्योर गोल्ड से बना है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, यानी कि कुछ भी
जो ज्वेलर है उसने कोई भी कॉपर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, प्योर गोल्ड है, ठीक है। तो वो सरफेस है, ये जो लाइन शो करिए इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करिए और थोड़ी बहुत स्पेसिंग शो करिए, जैसे कि ये जो इतना पार्ट है ये स्पेस हो गया, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। अब ये जो प्योर गोल्ड आ गया है आपके पास, ये गोल्ड इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, अब ये गोल्ड इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, कोई बात नहीं, जैसे भी जुड़ा है, बट ये प्योर है, एलिमेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई इंप्योरिटी डाल दूं, यहाँ पे मैं डाल दूं कॉपर है, अब ये प्योर नहीं है, अब ये प्योर नहीं है, इसमें इंप्योरिटी आ गई, ठीक है। या मैं यहाँ पे आयरन डाल दूं, अब और इम्प्योर हो गया, प्योर नहीं है। प्योर मीन सेम टाइप ऑफ एटम पड़े हो, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हो। आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम शीट लेते हो ना कुछ बच्चे, जो लंच बॉक्स लेके जाते हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, होम फॉइल जिसको बोलते हैं, है ना, सिल्वर से कलर की होती है, और उसको बाद में खाना खा के बॉल बना के आप खेलते भी हो, वही वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का सिंबल ये है Al। आपके पास जो शीट है वो एल्यूमिनियम फॉइल है, इस तरह से वो बॉन्ड बना के बैठी है, इसमें बहुत सारे एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम्स हैं जो कि आपस में बॉन्ड बना के बैठे। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ एलिमेंट क्या है। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो। अगर वो लोहा है यानी कि आयरन है तो सारे के सारे एटम्स जो है आयरन के होंगे, अगर गोल्ड है तो सारे के सारे एटम्स जो है गोल्ड के होंगे। अगर ऑक्सीजन है, आप बोलोगे ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हाँ जी है, तो सारे के सारे एटम्स अगर एयर में ऑक्सीजन की पड़े हैं तो वो प्योर ऑक्सीजन वाली एयर हो जाएगी। वैसे ऑक्सीजन के एटम्स ऐसे पड़े नहीं होते, मैंने बता दिया, बट ऐसे नहीं होते वो, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला रह नहीं सकता, ये जो है थोड़े स्टेबल होते हैं, इसलिए अकेले थोड़ा बहुत रह लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं रह सकता ऑक्सीजन, ठीक है। इसने अपने वाले के साथ बॉन्डिंग करनी है, वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ मैटर से ही बना है। फिर आता है कंपाउंड। तो जो कंपाउंड्स हैं बेटा जी, कंपाउंड्स जो है वो भी हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में ही काउंट कर लेते हैं। काफी हद तक जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस में ही काउंट होते हैं, बट ये जो कंपाउंड्स है किससे बने हैं, एलिमेंट से, ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जब एलिमेंट्स जो है एक फिक्स्ड रेशो या फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कंपाउंड मतलब कि कंबाइन हो तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस वाला आर्टिकल पहले किया होगा, है ना, या फिर अगर नहीं किया तो आपने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़ी हैं, करके भी देखी हैं स्कूल में। तो उसमें आप क्या करते हो, अब जो वाटर है इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों H2O, ठीक है। H के पैर में 2 और साथ में O ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पैर में है, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ये जो वाटर है किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलके हमें वाटर दे रही है, वाटर बना के दे रही है, क्लियर। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। अकेला अकेला नहीं लिखना, अकेला H ये अकेला O नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ही स्टेबल होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। यानी कि H जो है अपने साथ वाले भाई बंधों के साथ बॉन्ड बना के H2 बना के ही रहेगा, H3 कुछ नहीं होता, H4 कुछ नहीं होता। अब ये मत कह देना साथ वाले जितने ज्यादा भाई होंगे उतना बढ़िया टीम बनेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-2 का ग्रुप है इनका, क्लियर। जैसे कोई प्रोजेक्ट कर रही है, 2 का ग्रुप है, वैसे ही इनका होता है, ठीक है। तो ये मिलके जो है, अब इनकी जो है रेशो फिक्स होगी, एक फिक्स रेशो में जब ये आ जाएंगे तब ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। अब ये कैसे बनता है, यहाँ पे आरो पे क्या आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन खुद के तो ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम से 1 मॉलिक्यूल बना है ना, ऑक्सीजन के भी 2 एटम से 1 मॉलिक्यूल बना है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो है 2 एटम चलेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम चल रहा है, राइट। तो एक फिक्स रेशो आ गई। इनके हाइड्रोजन कितने हैं, वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, उनकी अगर मैं रेशो लूं तो क्या आएगी, 2:1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। समझ में आई बात। 2:1 में आएंगे तो ये वाटर बनाएगा, अगर 3:1 में आ गया तो वाटर नहीं है।
4:1 होता नहीं। अगर 1:2 आप कह दो मैम हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2 में कर देते तो वो तो HO2 बन गया। HO2 वाटर थोड़ी होता है, HO2 थोड़ा ना होता है वाटर, H2O होता है। अभी जो वाटर है इसलिए एक क्या है, कंपाउंड बन गया। अगर हमने फिक्स रेशियो थोड़ी बहुत चेंज की वो वैसा रहेगा ही नहीं, वो जो मटेरियल है वो सब्सटेंस उसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। जैसे कि ऑक्सीजन जो है कंबशन में हेल्प करती है। कंबशन क्या होता है, आग लगाने में हेल्प करती है। इवन आग को बढ़ावा देती है। अगर कहीं आग लगी है और वहां पर आपने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, जम के आग पूरी वायलेंट विगरसली फैलेगी, राइट। हाइड्रोजन है, ये भी कंबशन को बढ़ावा देते हैं विद पॉप साउंड। अगर आप हाइड्रोजन गैस को फॉल करवाएं किसी जलती हुई आग पर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस अगर किसी जलती हुई आग में से ट्रैवल करके जाए तो क्या होगी, आग और बढ़ेगी। ज्यादा नहीं, ऑक्सीजन जितनी नहीं बढ़ेगी, आग बढ़ेगी, मतलब रहेगी, चलो उतनी ही रहेगी, थोड़ी बहुत बढ़ती है वो वैसे, आग रहेगी। और साथ में पॉप वाला साउंड, जैसे वो पॉप वाले क्रैकर्स नहीं आते वैसा पॉप साउंड आएगा, ठीक है। दोनों का काम है आग को लगाना या बढ़ाना। वाटर का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, क्या वो कंबशन में हेल्प करता है, नहीं, वो तो आग बुझाता है। इसका काम क्या हो गया, आग बुझाना। आग तो बुझ रही है वाटर से। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स properties of compounds completely change as compared to the elements they are made from. They are made from. अब मैं इस चैप्टर की इंट्रो जो है थोड़ी लंबी खींच रही हूँ। इसका कारण यही है कि आप इसमें बेसिक चीजें अच्छे से समझ लो ताकि चैप्टर जो है आपको इजी लगे। क्लियर। तो जो कंपाउंड है, अब इसके कंपाउंड क्या, वाटर है, इसकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही बदल गई। ये तो वैसा रही नहीं, ये तो आग बुझाने में ही काम आ रहा है। जब आप कहोगे मैम अगर इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगेगी तो उसमें ना हम वाटर नहीं यूज करते, अरे यार आई नो, क्योंकि उसमें आग लगने का कारण कुछ और है, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट से, सॉरी इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगती है ऑब्वियस उसमें वाटर नहीं यूज करेगी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट से जो है शॉर्ट सर्किट के बढ़ने का या आसपास के लोगों के और ज्यादा इंजर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे, ये ऑब्वियस चांसेस, क्या इंजरी होंगे लोग, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो है कंप्लीटली चेंज हो गई है। इनका काम था कंबशन करना, इसका काम है आपको बुझाना। क्लियर हुई बात। इसके अलावा आप और एग्जांपल्स भी सोच सकते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन, सी है कार्बन। कार्बन जो है आप ले लो सिंपल कोक जिसको बोलते हैं, कोक जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपके घर में कोई कोयले की चीज है, कोई लकड़ी है, वो कार्बन से बनी है। हम वैसे सब चीजें ही कार्बन से बनी है, हम भी कार्बन से बने, इसलिए हमें आग भी लगती है प्रॉपरली। लोगों, चलो छोड़ो, लोगों को जैसे डेथ के बाद जलाया जाता है या कुछ लोग जल कर मर जाते हैं, क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी जो है कार्बन से ही बनी है। हमारे आसपास की सारी चीजें जो है कार्बन से बनी है, ठीक है। कार्बन जिसको हम आम भाषा में कोक कहते हैं, यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो पीने वाली कोक नहीं, सिंपल कोक, कोयले वाली कोक, ठीक है, प्योर कार्बन। उसको ऑक्सीजन दी, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला दिया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्मूला होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर हुई बात। अब इसमें जो है देखिए, कार्बन तो मटेरियल है, सब्सटेंस है, प्योर एलिमेंट है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो जलेगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगी जलेगा, जल के ये गैस बना। कौन सी गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक है जी, मतलब गैस बन गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अरे यार ये भी तो फायर एक्सटिंक्शन में यूज हो रही है, ये भी तो आग बुझा रही है। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल सकता है, लेकिन जब वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, वो आग को ही बुझाने के काम आएगा। समझ में आ रही हो बात, क्लियर हो रहा है। प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, यानी कि कंपाउंड्स को हम किसी फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते। अगर इनको सेपरेट करना है, वी नीड केमिकल मेथड्स, ठीक है।
वाटर को सेपरेट करना, अब आप कहोगे कि पानी में से मैं ऑक्सीजन अलग कर दूंगा, हाइड्रोजन अलग कर दूंगा, कैसे कर दोगे, कैसे करोगे? यू डू नॉट हैव एनी फिजिकल मेथड टू सेपरेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। इसके लिए केमिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं ताकि हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। समझ में आई बात? तो ये होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की और भी जो है डिटेल पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। फिर मिक्सचर आता है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आई एम टेलिंग यू अगेन, यानी कि टाइम ले रही हूँ आपका, बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्यारे बच्चों मिक्सचर्स। मान लीजिए जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको भूख लग रही है और आपके मामा ने आपके सामने जो है पोहा बना के रखा है, या एक मिक्स फ्रूट सैलेड रखा हुआ है, या वेजेस का सैलेड रखा हुआ है, मिक्स वेजेस का, या स्प्राउट सैलेड है, कुछ भी रखा हुआ है और आप वो साथ साथ में खा रहे हो, राइट? तो उसमें अगर आप देखोगे, पिक्चर्स मैंने रख दी हैं, अगर भूख नहीं भी लगी हो तो आपको लग जाएगी। तो जो ऐसे जो सब्सटेंसेस जिसमें जो चीजें हैं आपको मिक्स करके दे दी, ऑब्वियसली पोहा है, उसमें आपने जो है पोहा डाला, ऑब्वियसली पोहा है तो पोहा तो डालोगे, प्याज डाल दिए, लहसुन डाल दिया, और टमाटर डाल दिया, मटर डाल दिया, कुछ और वेजेस डाल दी, ठीक है, कैबेज वगैरह डाल दी, तो छोटे छोटे कट के, ब्रोकली कट करके डाल दी, तो वो एक वो ना खिचड़ी सी बन गई। खिचड़ी नहीं, वो पोहा है। अब आप कहोगे मैम खिचड़ी की याद मत दिलाओ, वो तो बीमारी में खाते हैं। खैर मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। क्लियर? तो पोहा जो है उसमें आपको सब कुछ जो है चीजें क्लियर दिख रही हैं। अब आपने बाहर गए फ्रेंड्स के साथ और स्प्राउट सैलेड मिल रहा था कहीं पे, ठीक है, किसी स्टॉल पे अच्छा सा, या फिर आप कह रहे हो बेलपूरी मिल रही थी, बेलपूरी में कितना कुछ डालते हैं, है ना? तो पफ्ड राइस होता है, उसमें भुजिया होता है, कुछ हल्के हल्की मट्ठी सी होती है, और प्याज टमाटर मिर्ची हरी मिर्ची आपकी चॉइस है अगर आपने डलवानी है, और भी बहुत सारी चीजें डल जाती हैं। तो बेलपूरी ले रहे हो, तो ये सब चीजें कैसे बन रही है, वो बेलपूरी वाले भैया कैसे वो मिक्स करके बना रहे होते हैं ना। तो मिक्सचर क्या है, जब आप दो या दो से ज्यादा चीजें एक चीज में मिक्स कर दो, वो मिक्सचर है, ठीक है? तो पोहा मिक्सचर है, बेलपूरी मिक्सचर है, स्प्राउट सैलेड मिक्सचर है, मिक्स फ्रूट सैलेड मिक्सचर है, मिक्स वेजेस सैलेड मिक्सचर है, इसके अलावा दूध मिक्सचर है। यस, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, मैनी सब्सटेंसेस या मैनी न्यूट्रिएंट्स। अब वर्ड सही आ रहा है ना? मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स, उसमें फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा हल्का सा वाटर के कंटेंट भी होता है, क्योंकि वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ रहा है, तो वाटर भी होता है थोड़ी बहुत अमाउंट में, क्योंकि उससे भी जो है हमें प्रोटीन, इसके अलावा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारा कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है? तो मिल्क एक मिक्सचर है। इसके अलावा अब आप कहोगे कि घी, घी कंपाउंड नहीं था तो क्या वो मिक्सचर है? बिल्कुल है। घी इज अ मिक्सचर ऑफ फैट्स, तरह तरह के फैट्स है उसके अंदर, तरह तरह के, उसके अंदर भी थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, हमें घी से मिलते हैं वो मिनरल्स, तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। तो अब ये सवाल आता है क्या हवा भी मिक्सचर है? सोचो, हमारे आसपास की हवा कंपाउंड है कि मिक्सचर है? एयर, हमारे आसपास जो हवा है वो कंपाउंड है कि मिक्सचर? क्या हमारे आसपास जो हवा है उसमें हर चीज की फिक्स रेशो है? लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसमें जब पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट बढ़ती जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, ओजोन गैस डिप्लीट, ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमोस्फेयर में अभी भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं उसके अंदर मिल गए, स्मोक मिल गया है, डस्ट पार्टिकल्स भर भर के मिल चुके हैं। तो क्या एयर अब मिक्सचर है या कंपाउंड है? किसी भी चीज की फिक्स रेशो है एयर में? बताओ, किसी भी चीज की फिक्स रेशो नहीं है। वो कहोगे मैम एयर इज अ कॉम्बिनेशन जिसमें जो है अबाउट 78% जो है नाइट्रोजन तो होता ही होता है, वो तो मुझे भी पता है। वो कहोगे मैम थोड़ी बहुत अमाउंट में ना, 21% के अमाउंट में ना ऑक्सीजन भी होता है और बहुत सारी अदर गैसेस होती है, उससे वो फिक्स रेशो थोड़ी ना हुई। अगर हम सारा का सारा अपना एनवायरनमेंट क्लीन कर लें तो जो हार्मफुल गैसेस है उसको भी निकाल दें, किसी भी तरीके से एटमोसफेयर से खत्म कर दें, तो क्या होगा? एक रेशो तो आएगी, बट वो स्टिल फिक्स नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि वोल्केनिक एरप्शंस।
अगर वोल्केनिक इरप्शंस होंगी उसमें से भी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। मीथेन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, सल्फरस गैसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, वो भी हमें जो है हमारे एनवायरमेंट को फिर से वैसे ही कर देंगी। अब मिट्टी है, मिट्टी कितनी कम कर लोगे, मिट्टी खत्म थोड़ी ना कर दोगे, मिट्टी खत्म कर दी, पेड़ खत्म हो गए, पेड़ खत्म हो गए, तुम खत्म हो गए, ऑब्वियसली। तो ये चीजें जो है, एयर जो है कभी भी कंपाउंड फॉर्म में आ नहीं सकती, क्योंकि उसमें कभी फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। मिक्सचर जो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो है अनफिक्स्ड रेशियो, नॉन डेफिनेट रेशियो में मिक्स्ड हो, वो होता है मिक्सचर। अब मिक्सचर दो तरह के हैं, एक होता है जो दिखे, जिसमें कंपोनेंट्स दिखी, एक होता है जिसमें कंपोनेंट्स ना दिखे। अब आसपास, मेरे आसपास हवा है, क्योंकि मैं सांस ले रही हूँ, मैं डेड बॉडी नहीं हूँ, आप भी सांस लेते हो, आपके आसपास भी हवा है, बट क्या वो इसमें ये ऑक्सीजन घूम रहा है, ये नाइट्रोजन घूम रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अरे मेरी नाक से नाइट्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अरे मैंने गलती से नाइट्रोजन इनहेल कर लिया, यहाँ पे हीलियम भी पड़ी है, यहाँ पे कोई और गैस घूम रही है, क्या आपको दिख रही है? नो। तो जिन मिक्सचर्स में जो उसके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट क्या हो गए जिससे वो मिक्सचर बना है, जैसे पोहा है, पोहे के कंपोनेंट्स क्या हुए, पोहा हो गया, पोहे के अंदर आपने टमाटर डाल दिया, मटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, थोड़ा बहुत पानी भी डाल दिया, नमक भी डाला, मिर्ची भी डाली, थोड़ा बहुत नींबू का रस भी डाला, उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें तो दिख रही है ना। अब आपको नमक दिख नहीं रहा पोहे में, पर पोहे में हो सकता है नमक ज्यादा हो या कम हो, राइट। हल्दी भी डाल रहे हो, हल्दी का कलर आ रहा है, चलो, बट बाकी चीजें भी क्लियरली दिख रही, हल्दी का कलर आ रहा है प्रॉपर, ऐसे हल्दी की गांठ थोड़ी ना आ रही अगर गांठ की फॉर्म में डाली है। तो वही चीज जो है इसके अंदर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स यानी कि जिससे वो मिक्सचर बना है, वो अगर ना दिखाई दे तो वो होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है हमारे आसपास। अब आपके रूम में या जिस रूम में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उसमें जो ऑक्सीजन है, ये तो है नहीं कि सारी की सारी ऑक्सीजन मेरी तरफ आ रही है और सारी के सारी कार्बन डाइऑक्साइड दूर कोने में जा रही है कमरे में, नहीं। अगर मैं उस कोने के उस कमरे के उस कोने में भी जाऊंगी तभी तो मुझे सांस आएगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है। समझ में आई बात? यानी कि जिसमें जो कंपोनेंट्स है जिससे वो मिक्सचर बना है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, यानी कि हर जगह पे इवनली हो। इवनली इन द सेंस, अगर आपने पानी के अंदर नमक डाला और वो नमक जो है पानी के अंदर डिजोल्व हो गया, जैसे ही आपने ऊपर से सिप ली तो भी आपको नमक का टेस्ट आ रहा है, अगर आप पूरा का पूरा ग्लास पी रहे हो एंड तक भी आपको नमक का ही टेस्ट आ रहा है। यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है, इवनली स्प्रेड हो रहा है, वो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सचर। लेकिन पोहा हमारे पास क्या होगा फिर? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्योंकि उसके अंदर हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, प्याज दिख रहे हैं जिसको आप चुन चुन के निकालोगे। ये कुछ बच्चों को टमाटर नहीं पसंद, वो चुन चुन के निकालते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को मटर नहीं पसंद, वो मटर को ना साइड कर देते चम्मच से कि ये नहीं खाना। समझ में आई बात? तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स अच्छे से दिख रही है। आप पानी के अंदर सैंड डाल दो, सैंड दिखेगी? ऑब्वियसली दिखेगी। पानी के अंदर नमक डाल दो, वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो उसके अंदर मिक्स हो रहा है। क्यों मिक्स हो रहा है? 7th चैप्टर में पढ़ लिए, राइट। पानी के अंदर चीनी घोल दी, चीनी को घोला है मैंने, डाला, ये नहीं कहा कि डाल दी, जब डालोगे चीनी तो नीचे पड़ी दिखेगी। अगर आप उसको स्टर करके घोल दोगे, अच्छे से मिला दोगे उसमें, तो वो आपको नहीं दिखेगी, फिर आपको उसमें मीठे का टेस्ट भी आएगा अच्छे से, राइट। दैट मीन्स वो मिक्सचर जिसमें चीज कंपोनेंट्स जो है क्लियरली दिख रहे हैं, वो क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होंगे, क्योंकि वो इवन स्प्रेड नहीं है। पोहे वाले अंकल ने, मान लो आपने बाहर कहीं से पोहा खाया और उन्होंने जो है अच्छे से मिक्स करके नहीं दिया कि वेजेस सारी नीचे रहेगी, पोहा सारा ऊपर आ गया, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई, तो उसमें भी देखो अनइवन हो गया ना, अनइवनली स्प्रेड नहीं हुआ, अनइवन स्प्रेड हो गया। ये वेजेस सारी ऊपर आ गई, नीचे अकेला पोहा पोहा रह गया, अनइवन हो गया सारा कुछ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। क्लियर हुई बात? तो ये हमने 3 जो चीजें थी, मेन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन जो मैं बताना चाहती थी, वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू जो है कन्वे कर दी है। आने वाली वीडियोस में जो एनसीईआरटी में टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्या टॉपिक है, टॉपिक नंबर, उसके अंदर क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या क्या एक्टिविटी है, उसको हम स्टडी करेंगे।